वेलकम फ्रेंड्स, ABCL 247 में आपका स्वागत है। सीटेट जैसा कि आप जानते हैं 14 दिसंबर को होने वाला है एग्ज़ाम और हमारे पास अब मुश्किल से 10 या 12 दिन बचे हुए हैं। और 12 डेज़ में अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो भी आप आराम से बिना कुछ पढ़े हैं तो भी आप 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आपने क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, आप एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, वो काउंट होता है। और इसमें टाइमिंग का भी खेल है कि आपको जो 2.5 घंटे मिलेंगे, मतलब 150 मिनट 150 क्वेश्चंस के लिए आप उसको कैसे करते हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा कि आप कैसे हर सेक्शन में कैसे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस हैं और टोटल मिनट है 150 मिनट्स है, टोटल टाइम है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है और 5 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन हमारा CDP का है, दूसरा सेक्शन है हमारा EVS का, तीसरा सेक्शन है हमारा मैथ्स का, चौथा सेक्शन है L1 मतलब लैंग्वेज 1, पांचवा सेक्शन है लैंग्वेज 2। हर सेक्शन 30 मार्क्स का है और हम देखेंगे कि किस सेक्शन में हम कितने मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत खेल है। कहने के लिए है 150 मिनट है, लेकिन आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं सीटेट के लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। पहला है CDP। देखिए, CDP सेक्शन में स्कोर करने के लिए इसमें थियोरेटिकल जो साइकोलॉजिकल थियरीज़ हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको जीन पियाजे पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़ा है आपने तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार ज़रूर गो थ्रू हो लीजिए। बाकी CDP में आपको क्वेश्चन करते टाइम चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रख के, चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रख के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और आपको सारे क्वेश्चंस सिर्फ टीचर के हिसाब से नहीं सोचना है, बच्चों के हिसाब से सोचना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि बच्चों, चाइल्ड को सेंटर्ड में रख के उसका आंसर देंगे तो आप आंसर देने में सही, मतलब आपके उत्तर जो हैं वो सही होंगे। आइए देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि CDP में हम कैसे स्कोर करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को आंसर देते टाइम हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कहा जाए कि बच्चों को रटना है, रटने वाले ऑप्शन सीधे गलत होंगे। बच्चों को मारना है, डांटना है, ये सारे ऑप्शंस अगर दिखते हैं तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों से नहीं करते। और जहाँ भी ऑप्शन में रहेगा कि करके सीखना, दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारे जहाँ भी आपको दिखें ये सही में इसकी गिनती होती है, और जहाँ ये ऑप्शन दिखें इनको गलत करना है। फिर एक आजकल नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं है, हमेशा बहुत से क्वेश्चंस में नहीं है। आप हमेशा, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में पढ़ देते हैं इनमें से कौन सा है, तो आप ज़रूर ध्यान देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा आप प्रीवियस ईयर के 2-3 सेट आप लगा लीजिए, मेरे चैनल पे हैं, आप 2-3 सेट देख सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे, ईजिली आप 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे।
और इसमें अगर आप 25 पा जाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि जो डेली रूटीन से और बच्चों को किस तरह से क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, उस हिसाब से हमें उसका आंसर देना है। रटना, मारना, डांटना बच्चों को ऐसी तकलीफ देने वाले ऑप्शन सारे गलत होते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेक्शन है ईवीएस। ईवीएस भी ईवीएस में भी हम 25+ स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसका आंसर, तो उसका आंसर देते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ऑप्शन हमेशा सही रहता है और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इसको आंसर कर दोगे। वही सीडीपी के जैसा ये भी रहता है। तो इसमें क्वेश्चंस करते टाइम आपको सावधानी से करना है और टाइमिंग का ख्याल रखना है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी सेक्शन में 30 मिनट में ही वो सेक्शन हो जाए, 30 मिनट से ज़्यादा उसमें ना दें। 30 मिनट में आप वो क्वेश्चन करके आप अपना OMR शीट वो 30 क्वेश्चन का भर दीजिए। उससे ज़्यादा समय लेंगे तो आपका लास्ट वाला जो सेक्शंस है वो सब बच जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सीडीपी और ये ईवीएस में आप इस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अब आइए मैथ्स में, मैथ्स सेक्शन देखते हैं। मैथ्स के जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं ये बेसिक 1 to 5 के बुक्स से होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इसमें स्थानीय मान होता है, भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सिंप्लीफिकेशन, सारे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। और इन 15 में से आप आराम से 12-13 तो आप आराम से ला सकते हो। बाकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स के टीचिंग से होते हैं। अब मैथ्स की टीचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीपी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो, 2-3 साल के बस प्रीवियस ईयर बस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को करते करते भी सीख लोगे। बस दिमाग में यही रखना है कि बच्चों को कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं कहना है, रटने के लिए नहीं कहना है। आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे जिसमें कि बच्चा समझे, तो ये सब दिमाग में करके करोगे तो इन 15 में से भी आप आराम से 10-12 क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैथ में भी आप आराम से ला दोगे, 22 से 25 मार्क्स ला दोगे अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो। और बाकी तो ये 15 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो आप इसमें 26-27 भी स्कोर कर सकते हो। अब आते हैं L1 अगर आपने लैंग्वेज 1 अगर हिंदी ले रखा है, या अमूमन बच्चे हिंदी लेते हैं, L1 अगर आपने हिंदी ले रखा है, हिंदी में 15 क्वेश्चंस पैसेज से होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। ये 15 क्वेश्चंस के उत्तर आपको वो आपका जो क्वेश्चन का बुकलेट है उसी में से पैसेज से देख के उत्तर देना। आप इन 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो। ये 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। फिर आता है 15 क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी टीचिंग से होता है, जो कि हिंदी को हम किस तरह भाषा बच्चा कैसा सीखता है, किस तरीके से बच्चों को शुरू में पढ़ाते हैं, उसकी बेसिक टीचिंग कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी प्रीवियस ईयर का बस क्वेश्चन पेपर अभी भी वक्त है, आप देख लेंगे तो उससे आसानी से इन 15 में से आप कहीं भी 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। तो हिंदी में भी आप आराम से 25+ स्कोर कर सकते हो। हिंदी में तो पैसेज से 15 मार्क्स मिल रहे हैं वो समझिए आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपको बस पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर करना है, समय का ख्याल रखना है। आप पैसेज करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए या तो ऑप्शन। लेकिन देखिए मैं क्या करता था, मैं हमेशा क्या करता हूँ पैसेज के क्वेश्चन करने के लिए, मैं सबसे पहले
क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, 2-4 क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ और वो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना चालू कीजिए। जहाँ भी जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ आए तो उसको अंडरलाइन कीजिए और ऐसे आपका काम क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है। अब L2 में बहुत से बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश या संस्कृत या बहुत सी भाषाएं हैं जो कि आप ले सकते हैं, 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ बेल्ट में बच्चे इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे। देखिए यहाँ भी 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके पैसेज से रहेंगे। हालांकि इंग्लिश के जो पैसेज रहते हैं, जो ओकेब रहता है इंग्लिश का, थोड़ा सा उसका लेवल अप रहता है, इसलिए बहुत से बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक रहती है, तो बहुत बार मैं देखा हूँ कि वो बच्चे 7-8 मार्क्स ही ला पाते हैं 30 में से। तो जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो वो क्या करते हैं, संस्कृत लेते हैं। लेकिन आपने अगर इंग्लिश भर दिया है तो आप भी ला सकते हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पैसेज बार बार आप करिए। इस पैसेज में 15 में से आप आराम से 14-15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और संस्कृत लिए हो तो संस्कृत हिंदी मिलता जुलता है, देवनागरी लिपि है, आप पैसेज में से देख के आपको निकालना है तो 14-15 मार्क्स आप ला सकते हो। फिर बाकी 15 क्वेश्चंस जो कि टीचिंग से रहती है उस लैंग्वेज की, जैसे इंग्लिश से लिया है आपने तो टीचिंग इंग्लिश रहेगा, तो वो भी आप उसी तरीके से कर पाओगे। तो इसमें भी आप 10-11 मार्क्स लाओगे तो इंग्लिश में भी या संस्कृत में भी आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से 25 क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी गलती नहीं करनी है, हमें प्रिकॉशंस क्या क्या अपनाने हैं। गलत गोला नहीं भरना है। बहुत से बच्चे 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, और अगर आपने कोई भी गलत गोला भर दिया और 1-2 मार्क्स से रह गया और 1-2 गोले गलत भर दिए तो वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। गलत गोला नहीं भरना है। और एकदम ये गलती मत करिएगा कि पूरा प्रश्न करने के बाद गोला, ऐसा नहीं करना है। पूरा 150 प्रश्न आप कर लिए, फिर 150 गोला भरोगे तो उसमें गलती होना फिक्स है। आप एक काम कर सकते हो, पर सेक्शन वाइज गोला भर सकते हो, या बार बार गोला भरना और क्वेश्चन करना इससे रिदम टूटता है। तो एक काम कर सकते हो कि 2 पेज पे, जो 1 और 2 दोनों साइड पेज पे जितने क्वेश्चंस हैं उसको करके आप गोला भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, OMR पे रोल नंबर सही से फिल करिए। जितना भी आप जल्दबाजी रोल नंबर भरने में मत कीजिए। अगर आप रोल नंबर ही गलत भर देंगे तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। आपके पास 150 मिनट हैं, पर्याप्त हैं। आप शुरू में टाइम लीजिए, लेकिन OMR पे रोल नंबर वगैरह सही से भरिए और उसके बाद आप आराम से पेपर कीजिए। और एक आजकल बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें ऑफलाइन में 2 लैंग्वेज, L1 के 2 पेपर, 2 होते हैं, 2 पेपर हिंदी इंग्लिश। L2 में भी 2 हिंदी इंग्लिश होते हैं। तो आपको कौन सा वाला करना है? आपके एडमिट कार्ड पे इसका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम में आप गलती कर बैठोगे। कौन सा लैंग्वेज करना है आपको, कौन सा भाषा या कौन सी भाषा करनी है? आपके एडमिट कार्ड पे जो लैंग्वेज 1 रहेगा, L1 रहेगा, वही वाला पेपर में करना है। जैसे मान लीजिए आपने L1 अगर हिंदी लिया है तो आपको
91 से 120 तक के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपने L2 हिंदी लिया है तो 121 से 150 तक के क्वेश्चन हिंदी वाले करने हैं। और अगर आपने L1 इंग्लिश लिया है तो 91 से 120, और L2 इंग्लिश लिया है तो 121 से 150। जैसे किसी ने L1 इंग्लिश लिया तो 91 से 120, L1 हिंदी लिया तो 91 से 120 हिंदी करेगा, और L2 उसका इंग्लिश हो गया तो 121 से 150 तक इंग्लिश करेगा। क्योंकि इसमें 2 इंग्लिश रहेंगे और 2 हिंदी रहेंगे आपके पेपर में, तो ध्यान देना है, आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, फिर आपकी वो 60 मार्क्स का पूरा पेपर उल्टा हो जाएगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आराम से जाइए, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बहुत हैं, आप आराम से 125 प्लस स्कोर या 120 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे। हमें 90 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए। कोई बच्चा अगर 90 भी पा रहा है तो वो भी उतना योग्य है जितना कि 120 पाने वाला ही, लेकिन अगर आप 89 पा गए तो उसका रिग्रेट होगा। तो आप हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है आप उसको देख सकते हो। बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, और बाकी मैं आपके लिए और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लाता रहूँगा, तो लग जाइए, क्योंकि हमारे पास अब 12 दिन और बचे हैं। ओके, कीप इट अप, गुड बाय।